ठीक है। 11 to 14 जरा एक बार और समझाते हुए आपको चर्चा कर रहे हैं। 6 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट एग्जामिनेशंस में, मैथ्स एंड साइंस है, एंड द टोटल मार्क्स ऑफ ए, म्यूट ऑल कर दूं क्या, कर देता हूँ। टोटल मार्क्स ऑफ ए इन मैथ वाज जस्ट अबव सी। तो यहाँ पर चर्चा कर रहे थे हम लोग मैथ्स और दूसरा क्या है सब्जेक्ट, साइंस है। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस। तो टोटल मार्क्स ऑफ ए इन मैथ वाज जस्ट अबव सी एंड इन साइंस जस्ट अबव एफ। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा बी वाज जस्ट अबव इन सी इन साइंस, बी वाज जस्ट अबव सी इन साइंस बट ही स्कोर लेस देन डी इन मैथ्स। डी से कम स्कोर करता है बी के। एफ गॉट मोर देन डी एंड ई इन साइंस, एफ गॉट मोर देन डी एंड ई इन साइंस एंड बट डिडंट परफॉर्म एज वेल मैथ इन डी। डी से कम परफॉर्म करता है, डी जैसा परफॉर्म नहीं करता है या डी से कम। डी के पीछे एफ को रखा जाए। फिर कहता है नो वन इज बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में कौन, किस में, मैथ्स में। तो मैथ्स में यहाँ पर सी और डी का कर दिए, और सी एंड ए इन साइंस। तो बी और सी को यहाँ पर ले आते हैं उठाकर इस पार्ट को, और कहता है बी ए और सी के बीच में कोई नहीं है तो इसको ऐसे अरेंज कर दिए। तो ये 6 व्यक्ति थे, तो टोटल यहाँ पर 6 दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर एक मैथ्स में ई का चर्चा नहीं किया गया है, तो ई यहाँ हो सकता था या नहीं तो ई को लास्ट में भी रख सकते थे। तो इस प्रकार ये टोटल अरेंज हो गए हैं। ठीक है, जो कि आपने कॉपी पे लिखा ही था, अब बस इसको क्वेश्चन पर देख के बनाना है। ठीक है, देख क्वेश्चन से मैच करना है। तो जैसे अब 11 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से हम लिखते हुए आपको चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे थे, 2 थे अभी जस्ट अरेंज किए थे, उसको सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। मैथ्स एंड दूसरा क्या है, साइंस है। ठीक है, मैथ्स और साइंस है, तो मैथ्स में एंड साइंस में, मैथ में एक सीक्वेंस क्या अरेंज हुआ था, ई इधर हो सकते थे और इस इधर ए, और उसके बाद क्या था सी, उसके बाद डी, एंड क्या थे आपके बी, यहाँ ई भी हो सकता था, एफ भी हो सकते थे। ठीक है, ओके। लेकिन साइंस में क्लियर हो गए थे कि बी एक्सट्रीम इधर है, उसके बाद क्या सी है, ए है, एफ है, और क्या था डी, और ई इधर लास्ट में, ये डी या ई दोनों में से कोई हो सकते थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ कहता हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस, तो साइंस में तो कोई डाउट नहीं है, हाईएस्ट मार्क्स कौन लिया है, बी लिया है। तो राइट आंसर क्या होंगे, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट स्कोर लिस्ट इन साइंस, साइंस में सबसे कम कौन लिया है। तो साइंस में सबसे कम लेने वाले या तो डी हैं या तो ई हैं, तो आइदर डी और ई होने चाहिए, तो ये थर्ड ऑप्शन में है। डेफिनेटली डी कहा जाएगा तो नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली ई कहा जाए तो नहीं होते हैं। अगर ये आइदर नहीं होता हम नन, तो आंसर क्या होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं। लेकिन इधर डी और ई दिया हुआ है, तो राइट आंसर हम थर्ड को देंगे। Who was just below D in maths, D से कम कौन लाया है मैथ्स में, जस्ट बिलो इन डी इन मैथ्स। तो डी से कम लाने वाले के बी भी हो सकते थे, ई भी हो सकते थे, एफ, इन तीनों में से कोई हो सकता था, इसलिए आइदर में नहीं हो सकता था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, आंकड़े अपने आप थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एबव स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। कह रहा ऊपर जितने स्टेटमेंट दिए गए थे उसमें किसकी आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता की बात क्यों कर रहे हैं आप, इवन और डाटा की आवश्यकता थी। अब मैथ में तो ई बी एफ के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा, और सपोर्टिंग डाटा दे तो निकाल लेते हैं। अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस में भी एक डाटा चाहिए था, डी और ई लास्ट में कौन होगा वही पता नहीं है। यानी कि ऑल आर नेसेंशियल, मतलब किसी एक स्टेटमेंट को छोड़ नहीं सकते हैं, सभी आवश्यक थे। तो इवन मोर डाटा रिक्वायर्ड था, और भी डाटा चाहिए था, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, ऑल आर नेसेसरी, सभी आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 टू 18, 15 टू 18 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे होंगे, 15 टू 18 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ पर टोटल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, उसको अलग स्क्रीन बनाने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा है तो इसको अलग स्क्रीन बनाने के लिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। फिफ्टीन टू 18 हम यहाँ क्वेश्चन देख के वहां पर नेक्स्ट पेज में आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 15 टू 18 में कह रहा है कि रीड द केयरफुली, वो कह रहा है ए रेस्ट हाउस है 6 रूम्स। एक रेस्ट हाउस में कितने रूम्स है, 6 रूम है। तो 6 रूम है, ठीक है। तो 6 रूम है, उसके बाद कहता है ए बी सी डी, और इसमें रहने वाले रेस्ट हाउस 6 रूम्स ए बी सी डी ई एफ है। अमॉन्ग दीज ए सी कैन एकोमोडेट 2 पर्सन एंड रेस्ट रूम्स कैन ओनली 8 पर्सन पी क्यू टू आर गेस्ट आर केप्ट इन दिस रूम्स। चलिए जरा हम इसको पिक्चर प्रेजेंटेशन में देखना पड़ेगा। जैसे कह रहा है 6 रूम्स है, ठीक है, तो हम बना लेते हैं ए बी सी डी
E and F, 6 रूम्स है। इसमें कहता है ए में 2 आदमी रहते हैं, सी में भी 2 आदमी रहते हैं, बाकी में कितने रहते हैं, 1 रहते हैं। और इनमें गेस्ट रहने वाले कौन कौन है, तो इसमें गेस्ट रहने वाले यहाँ जस्ट अभी इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि कौन कौन रह रहे हैं। इसमें नाम इसका है PQRSTU, PQRST, टी के बाद UW एंड X है।